हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त सागर कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन ब्लॉग्स। तो भाई आज एक ऐसी बात हो गई जो नहीं होना चाहिए था और वाकई में नहीं होना चाहिए था, और होना भी चाहिए था तो जिसके साथ होना चाहिए था उसके साथ नहीं हुआ, और जो बेगुनाह था, मासूम था, उसके साथ हो गया। वाकई में गलत था। बात ये है कि आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले या काफ़ी दिनों से एक बात बहुत सुनते होंगे कि लव जिहाद चल रहा है। वाकई में हाँ, शायद कहीं पे कुछ हो रहा है ऐसा, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई इश्यू कहीं पे उठता है तो उसका मिसयूज करते हैं और उसमें से फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए, और अपना कोई छुपा हुआ मकसद पूरा करते हैं। ऐसे बहुत जगह होता है, हम ध्यान नहीं देते लेकिन होता है। सच्चाई तक जाओ तो बाद में पता चलता है कि अरे यार ये क्या हो गया। पर ऐसा हम कर देते हैं, हम कुछ लोगों के गलत बहकावे में आ जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और कुछ मासूम बेगुनाह लोगों को सज़ा दे देते हैं जो शायद नहीं देना चाहिए, पर दे देते हैं। तो बात यह है कि भाई लव जिहाद वाकई में लव जिहाद होता है या कुछ और, ये वाकई में पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर लव में जिहाद नहीं होता है और हर एक मुसलमान गलत नहीं होता है, उसका मकसद गलत नहीं होता है, वाकई में लव होता है। खैर, आपको शायद इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि ऐसा बहुत जगह होता है कि सामने वाली लड़की जो होता है ना, वो खुद को विक्टिम सजा देते हैं और कुछ मगरमच्छ के आंसू बहा लेते हैं और सामने वाले को एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम लड़की है, हमारे साथ गलत हो गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हमसे झूठ बोला गया, हमसे ये सब नाम वाम धर्म वरम छुपा के रखा गया। ऐसा नहीं होता है हर जगह। एक वाक़या बताता हूँ जो सच्चाई है, मेरे नज़दीक हुआ है, मेरे आँखों के सामने हुआ है। हमारे यहाँ एक चाचा जी रहते थे, मुसलमान है, उनका नाम इकबाल चाचा है। और जब से मैं सूरत में आया हूँ, लगभग 25 साल के आसपास, तब से मैं उनको जानता हूँ। उनका बेकरी चलता है और मैं ही नहीं, ये हमारे यहाँ इलाके के सारे लोग जानते हैं उनको। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, और हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ दूसरा है, कुछ अलग है हमसे। नहीं, हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ उठना बैठना बात करना, बहुत अच्छे इंसान थे, है बल्कि। और उनका एक बेटा है जो शायद उसका नाम मुझे ठीक से नहीं पता, तो यूसुफ ये ऐसा कुछ है, ठीक से नहीं पता मुझे, पर चाचा का नाम याद है, इकबाल चाचा है, उनका बेकरी चलता है। उनका लड़का है अभी थोड़ा टीन एज का उम्र का होगा, 22 साल का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर बात यह है कि वो लोग को हम इतने सालों से जानते हैं, लेकिन अभी हमारे मोहल्ले के पास बगल में एक यूपी से आई हुई फैमिली है। उनके पापा पता नहीं क्या काम करते हैं, मार्केट में शायद कुछ काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की शायद 18-19 की होगी, लड़का छोटा है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल से यहाँ रहते हैं, हम उनको जानते हैं। और ये लड़की पहले तो ठीक ठाक थी, पर बाद में पता चला कि जो इकबाल चाचा का बेटा है उससे इसको प्यार हो गया है। पता नहीं कितनी सच्चाई थी, पर हो गया है। और हमने काफ़ी बार सुना है कि लड़की के घर पे ना इस बात को लेके काफ़ी झगड़ा हो रहा था, और लड़की का बाप जो था ना, उसको इस बात से नाराज़गी थी कि लड़का मुसलमान है और ये हिंदू लोग हैं, दोनों में रिश्ता है। तो काफ़ी बार बाप बेटी के अंदर या माँ बेटी के अंदर इस बात को लेके बहुत झगड़ा होता था, हमने सुना भी है काफ़ी बार। और लड़की लोग को हमेशा ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मुझे रोका टोका या गाली दिया, मारा पीटा, कुछ किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं बालिग हूँ, मेरा मर्जी में जो चाहूँ वो करूँ।
तो ये लोग कुछ बोलते भी नहीं थे। ये बात धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन ऐसा पता चला कि लड़की जो है लड़के के साथ भाग गई या फिर शादी कर ली कोर्ट में, ऐसा कुछ करके वो लड़के के घर पे चला गई। और फिर किसी को कोई परेशानी नहीं थी, ना तो लड़की के माँ बाप जाके वहाँ कुछ बोला या लड़के के माँ बाप ने कुछ बोला, कुछ नहीं। दोनों के फैमिली जैसे पहले थे वैसे ही रहने लगे। हम लोग को भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमको पता था यार ये लड़की उससे प्यार करती है तो उसके साथ रहने लगी शायद। तो ना तो हमको, ना मोहल्ले में किसी को, ना अगल बगल में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, ना ही लड़की के फैमिली को ना लड़के के फैमिली को। लेकिन शादी के 2-4 महीने के बाद असल मसला शुरू हुआ तब, जब लड़की को शायद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो वापस आ गई अपने मायके, अपने माँ बाप के पास। और यहाँ आने के बाद शायद उसको ऐसा फील हुआ कि अब मेरे को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू फैमिली के साथ रहना होगा। तो वो शायद फील किया होगा कि एक बार मैं मुस्लिम फैमिली में जाकर रह के आ चुकी हूँ, तो शायद मुझे हिंदू लोग ना एक्सेप्ट करे, या मुझे इनके साथ रहने में कोई दिक्कत हो सकता है, या फिर ये लोग मुझे पहले की तरह ना अपना सके। तो इसीलिए खुद को विक्टिम बना लिया और सबको कहने लगी कि भाई मेरे साथ लव जिहाद हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़का मुसलमान है, मुझसे प्यार कर लिया, मुझे नाम छुपा लिया, मुझे धर्म छुपा लिया मुझसे, और मुझसे शादी कर लिया। और बाद में मुझे ज़बरदस्ती करने लगा मुझसे कि मुझे इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरा वीडियो बना दिया है, पब्लिश कर दूंगा वीडियो। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग के आ गया। भाई ज़रा सोचो, ये मुमकिन है? एक लड़की, भाई वो लड़का क्या परसों सोमवार को अमेरिका से आया और मंगलवार को लड़की से मिला और बुधवार को दोनों से प्यार हो गया दोनों को, और गुरुवार को दोनों शादी कर लिए। तो इतना कम वक्त में लड़की को पता ही नहीं चला कि उसका धर्म क्या है, जात क्या है, उसका नाम क्या है, पता कुछ पता ही नहीं चला है। और जैसे ही शादी हो गया बुधवार को गुरुवार को उसका पता चला, तो लड़का शायद ज़बरदस्ती किया होगा इस्लाम कबूल कर लो, तो शनिवार को भाग के आ गई। एक हफ्ते में बात हो गया क्या? नहीं, सालों साल एक लड़की एक लड़के से प्यार करते हैं सालों से, उसके बाद उसके साथ भाग के शादी कर लेती है उसके परिवार वालों के मर्जी के बगैर। हम सबको पता है। फिर भी ये लड़की अब आके बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ लव जिहाद हो गया। और कुछ संगठनों, भाई मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सबको पता है कि इस तरह के बात में, इस तरह के मामलों में कौन ठेकेदार बनते हैं। भाई ठीक है, अगर ठेकेदार बनते हैं तो ठीक है, बनते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ठेकेदार बनना है तो सच्चाई तक पहुँचो। वाकई में सच्चाई क्या है उसकी तह तक जाओ, उसको पता करो कि भाई ये जो विक्टिम बन रहा है वाकई में विक्टिम है कि क्या है। लड़की है इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो सही होगा, ये सच्चाई नहीं है। लड़का है या फिर मुसलमान है तो वो गलत होगा, ऐसा भी नहीं है। देखो मुसलमान है तो क्या हुआ, वो भी एक इंसान है। अगर एक लड़की उससे प्यार करती है, सामने से जाकर उसको प्रपोज करती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, वो भले हिंदू लड़की हो, उसको क्या परेशानी हो सकता है? अगर ज़रा सोचो, उल्टा कर दो मामला को, अगर कोई मुस्लिम लड़की आए किसी हिंदू लड़के के पास और बोले कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या लड़का ना बोलेगा? हिंदू लड़का ना बोलेगा कि नहीं भाई तू मुस्लिम है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। अगर लड़की खूबसूरत हुई, अच्छी हुई तो वो ज़रूर शादी कर लेगा, और करते भी है। तब हम कभी नहीं बोलते कि भाई ये गलत हो गया, एक मुसलमान लड़की कैसे हिंदू लड़की से शादी कर लिया, कभी नहीं बोलते। लेकिन हाँ, अगर हिंदू लड़की चली गई मुसलमान लड़के से शादी कर लिया और वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया, वो वापस आ गई, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। भाई लव जिहाद हो गया, घंटा हो गया, कुछ नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। हमेशा लड़की सही नहीं होती है। लड़की क्या है कि हमेशा अपना फ़ायदा देखती है, फ़ायदा, अपना मकसद पूरा हो जाता है तो ठीक है, जो चाहती है, जो ख्वाहिश है अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो विक्टिम कार्ड खेलती है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे धर्म छिपाया गया, जात तब धर्म का याद आती है। ये लड़की जब शादी नहीं की थी ना मुसलमान लड़के से साथ,
उससे पहले भी इतनी बदतमीज़ थी। गणपति के पूजा के दिन में गणपति के सूंड को लेकर इतना भद्दा मजाक किया था ना, इतने लोग गुस्से हो गए थे, गुस्से में आ गए थे सब मोहल्ले वाले। इसके माँ बाप को बुला के इतना गाली दिया, बाद में ये लोग आके माफ़ी मांगे थे। इतना बदतमीज़ थी। इसको मजाक सोचता था। हमारे रीति रिवाज, हमारे पूजा विधि सब जो हमारे होते हैं ना, पर हमारे जो त्यौहार व्योहार हम मनाते हैं ना, उसको लेके भद्दा मजाक उड़ाती थी। हिंदू धर्म के ऊपर इतना गंदा गंदा गाली देती थी, गंदा गंदा मजाक उड़ाती थी जब शादी नहीं हुआ था। लेकिन अब वहाँ से भाग के आ गई वापस लड़के को छोड़ के, तो अब हिंदू धर्म अच्छा लगने लगा है। बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देती है, भाषण छोड़ती है कि भाई हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, इतना अच्छा, इतना ये वो है, सब याद आ जाता है। याद आ गई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जो माँ बाप कल तक उसको मना कर रहे थे, उस पर नाराज़ हो रहे थे कि भी मुसलमान लड़के से शादी कर रहा है, प्यार कर रहा है, आज वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था लड़का मुसलमान है। भाई पूरे दुनिया को पता है कि वो मुसलमान है। इकबाल चाचा है, इतने सालों से हम जानते हैं उनको, उनका बेकरी चलता है, इनको पता नहीं था। बोलो कितना चूतिया बना रहे हम लोगों को ये। और हम में से कुछ लोग भी ऐसे हैं कि लड़की है रो रही है तो भाई जो बोले वो सही है, घंटा सही है। साला हमको बेवकूफ़ समझ रखी है लड़की, हम सबको पता था। हम सब ने बोला जाके, तभी वो लड़का को लोगों ने छोड़ा। वरना कुछ लोग ऐसे भी थे कि नशा करके वहाँ पे लड़की की तरफदारी करके उस लड़के को मारने गए थे। बोलो ये सही होता क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हर लव में ना जिहाद होता है, हर मुसलमान गलत नहीं होता है। हाँ, कुछ गंदे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने मकसद पूरा करने के लिए कुछ गलत काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ सही में गलत हुआ है तो भाई उसको पकड़ो, सज़ा दो, मारो पीटो, कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इंसान सही है, गलत नहीं है, सच में प्यार किया था और उसके साथ गलत हो रहा है, कोई लड़की उसका धर्म को लेकर उससे फ़ायदा उठाना चाहता है इसलिए कि वो कि मुसलमान है, तो हम हिंदू मेजोरिटी में है, तो हमको भड़का के उससे अपना फ़ायदा निकलवाना चाहती है या फिर अपना मकसद पूरा करना चाहती है, तो ये गलत बात है। हम अगर बेवकूफ़ों की तरह, हमारे हिंदू धर्म की लड़की है तो वो जो बोल रही है वो सही है, वो मुसलमान है कुछ बोलता है तो वो गलत है, हम तो उसको बोलने भी नहीं देते। उसको पूछते तक नहीं कि भाई सच्चाई क्या है, क्या हुआ क्या नहीं, हम पूछते तक नहीं हैं। बस लड़की जो बोल दिया उसको मान लिया, भाई यही सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं। देखो धर्म बाद में है, पहले हम इंसान हैं। इंसानियत रखो और सच्चाई क्या है उसका पता करो। ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया। भाई कभी कभी हम जो देखते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो सच्चाई देखो, सच्चाई तक पहुँचो, बाद में कोई फैसला करो। और दूसरी बात यार, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? अगर किसी ने गलत किया भी है तो हमें कौन हक दे दिया कि हम सज़ा दे देंगे उसको, कोई फैसला कर देंगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, हाथ पैर तोड़ दो, सर काट दो? ये कौन सा, किसने हक दे दिया हमको? अगर किसी ने गलती किया भी है उसको सज़ा देने के लिए कानून बैठा है, कोर्ट बैठा है, उसका सहारा लो, उसको कानून के हवाले कर दो। अगर गलत किया है तो सज़ा वो देगा, हम कौन होते सज़ा देने वाले? तो ऐसा गलती से भी मत करो। अगर गलत लगता है कोई इंसान गलत किया है, अगर आपको पता चलता है, आपके पास प्रूफ है, तो पुलिस को दे दो, वो उसका काम करेगी। हमें कोई हक नहीं है उसको सज़ा देने की। तो भाई आगे से ऐसा गलती कभी मत करना। अगर कोई लड़की आके रो धो के आपके सामने नाटक करके आपको बहकाने की कोशिश करे, तो बहकने से पहले ना थोड़ा सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करो, बाद में कोई फैसला करना। और गलती से भी किसी को सज़ा देने का सोचना भी मत। सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है, हमें नहीं है। हाँ, अगर हमें गलत लगता है तो हमें कानून तक उसको पहुंचा देना है, सज़ा देने का हक हमें नहीं है। और कभी ऐसा सोचना भी मत। इससे ना तो हमारे हिंदू धर्म का गलत, लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में लोग गलत सोचते हैं कि ये देख लिंचिंग होता है। क्यों लोग बोलते हैं? इसीलिए तो होता है ना। यही कुछ गलत कदम हम लोग उठा लेते हैं जोश में आकर, और हमारा पूरा कौम ही बदनाम होता है। तो ऐसा मत करना। आगे से भाई इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। वीडियो को करते हैं एंड आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, मेरे वीडियो को
सॉरी, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, दूसरा कुछ नहीं, आपका पैसा तो नहीं कटेगा इसमें से सब्सक्राइब कर देने से। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर देना। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।